और इस वक्त कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्टर और स्टाफ ना होने के बावजूद चल रहे हैं 2 अस्पताल। ऑपरेशन थिएटर को भी यहां पर सील कर दिया गया है। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। कल्याणपुर के न्यू शिवली और पुराना शिवली में बना पंजीकरण चल रहे नीलम सरोज हॉस्पिटल और रोहित राज मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। एसीएमओ को टीम ने कार्रवाई की है। अस्पताल के बाहर अस्पताल संचालक और प्रबंधन के फरार होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। तो अब कानपुर में कार्रवाई हुई है उन अस्पतालों के खिलाफ जिनके ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि कानपुर में बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्टर और स्टाफ ना होने के बावजूद अस्पताल चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर को फिलहाल तो ऐसे अस्पताल जिसमें चलाया जा रहा था उसे सील कर दिया गया है। मरीज जो वहां पर एडमिट थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कल्याणपुर के न्यू शिवली और पुराना शिवली में बिना पंजीकरण ये 2 अस्पताल नीलम सरोज और राज मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर चलाए जा रहे थे। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 2 हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे, कितने दिन से चल रहे थे और किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बिना लाइसेंस ये चलाए जा रहे हैं? कि कानपुर के कल्याणपुर के अगर हम बात करें या पंक्ति रोड की बात करें, इसमें लगभग 108 छोटे बड़े पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल्स ऑपरेट हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे की सख्ती के बाद पिछले 27 दिन के अंदर 88 पर कार्रवाई हुई। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 2 ऐसे हॉस्पिटल थे जो शिवली रोड में चल रहे थे, जहां ना तो डॉक्टर था, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, ना नर्सेज थी, मगर उसके बाद भी ओटी ऑपरेट हो रही थी, जिसकी सूचना जिलाधिकारी राकेश सिंह को लगी, जिसके बाद एसीएमओ की टीम ने आज तड़के छापा मारा और 2 पॉलीक्लिनिक्स को तत्काल प्रभाव में ओटीज को सीज कर दिया गया। जिसके बाद वहां 9 पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में, दूसरे में 14 पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, ताकि पेशेंट के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और अब नोटिस सर्व करने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर से ही खबर लेते हैं, जहां पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ पर एक्शन हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। होली के दिन छेड़छाड़ का विरोध करने पर डॉक्टर के पति की पिटाई कर दी थी इन बदमाशों ने। पिटाई में डॉक्टर के नाक की हड्डी टूट गई थी। नजीराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो होली वाले दिन छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। 4 आरोपी अब इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉक्टर से छेड़छाड़ पर एक्शन हुआ है। होली के दिन छेड़छाड़ का विरोध करने पर डॉक्टर के पति की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई थी। पिटाई में डॉक्टर के नाक की हड्डी टूट गई थी। यह मामला नजीराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीएम योगी चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। कल मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता के सामने हिंदुत्व से लेकर विकास और विरासत से लेकर विकसित भारत का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर अयोध्या के रास्ते मथुरा की बात कह डाली। एक लोग थे जो परसों बताते थे और एक हमें हम कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के ध्वजावाहक और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुका है, जिनकी डिमांड यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से झारखंड तक और बिहार से पश्चिम बंगाल तक है, जो एक बार फिर 24 के चुनावी संग्राम में अयोध्या से मथुरा तक सनातन का संदेश दे रहा है। कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। चुनावी मंच से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अयोध्या का उद्धार हो चुका है, तो अब इंतजार मथुरा का है और उन्होंने इसको लेकर जनता के सामने तस्वीर भी साफ कर दी।
वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी यात्रा में जब सीएम योगी मथुरा से मेरठ पहुंचे, तो वहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार करते नजर आए और साफ कर दिया, पहले की सरकार भक्तों के रास्ते में शूल बिछाते थे और बीजेपी की सरकार फूल बिछा रही है। ये वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका एक उपचार भी करते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, उसको ऐसा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में शूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा जनता के बीच है वो योगी ही है, क्योंकि मोदी ने गारंटी दी तो योगी ने देश को यूपी मॉडल दिया। अब उसके रिजल्ट का वक्त आ चुका है और इसी को साबित करने के लिए सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होकर विकास के साथ सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। जनता के बीच करिश्माई क्लेवर, माफिया के खिलाफ सख्त तेवर और मुफीद मुद्दों को उठाकर योगी ने भगवा सियासत के उस अध्याय का आरंभ किया है जो अब 24 के चुनाव में काफी डिमांडिंग है। और यही वजह है कि 5 दिनों में सीएम योगी यूपी में 15 जिलों को नापने वाले हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में भी सिक्का जमाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ जीत का दम भर रही है। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अब मजबूती से चुनावी रण में उतर चुकी है और प्रत्याशियों के सिलेक्शन में धर्म और जाति का बारीकी से मिश्रण कर चुकी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिससे बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। मायावती अकेला चलो की राह पर हैं। अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ मैदान में हैं और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में 80 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, जिससे इस बात की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि मायावती और अखिलेश आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती एकला चलो की राह पर हैं। अब माना जा रहा है कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्षी गठबंधन का खेल बदल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला किसके लिए क्या परिणाम लेकर आता है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। तो क्या बीजेपी का मिशन 80 पूरा होने वाला है? क्या बीजेपी हर सीट पर भगवा लहराने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इतिहास रचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का त्रिकोणीय मुकाबला कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है।
पहले चरण में पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी और आरएलडी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आज इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ही होगी, इसलिए किसी और का कोई स्थान नहीं है। लड़ाई 1-to-1 होगा, आमने सामने होगा, आर पार होगा, भाजपा की विदाई होगी। बसपा जो है वो कहीं ना कहीं इस को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए एडमेंट है और अभी तक उसने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और अब वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये मायावती पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई अंडरहैंड डीलिंग निश्चित रूप से हुई है और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को जरूर होगा। यानी बीएसपी 2024 में अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तो कुछ सीटों पर दलित और लाभार्थी वोट बैंक में फूट से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह मायावती ने पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, उससे तो ये तय है कि अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।